एक फ्रेशर की वैकेंसी है जो राजस्थान में निकली है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, और एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक फ्रेशर की वैकेंसी है जो राजस्थान में निकली है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, और एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी है। तो तीनों वैकेंसी की बात करूंगा, और वीडियो ढंग से देखना जो जिसमें एलिजिबल है। जो फ्रेशर वाली वैकेंसी है जो राजस्थान में निकली है उसमें तो हर कोई एलिजिबल है, और वैकेंसी भी काफ़ी सही रहती है, जॉब भी काफ़ी सही रहती है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो डिटेल में बात करेंगे, और एज भी उसमें 33 है, मैक्सिमम एज 33 है, तो बात कर लेंगे। और आरजेएस का पेपर कैसा हुआ है सबका वो भी बताना। वैसे मैंने आरजेएस के बारे में सब कुछ बताया आपको, और उसके आंसर की के बारे में बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया। अगर आपने देखा नहीं हो वीडियो तो देख लो जाके। कट ऑफ का तो इसमें भी बात कर लूँगा, इस वीडियो में भी। बहुत बच्चे कट ऑफ पे, देखो हम कोई नहीं होते बताने वाले ऐसे कट ऑफ। और देखो कट ऑफ डिसाइड कितने बच्चे बैठे हैं, पेपर कैसा था, और अटेंडेंस क्या थी, फॉर्म कितने भरे गए हैं, लेंदी था पेपर नहीं था, ये सारी चीज़ डिसाइड करती है। और आजकल पढ़ने भी बहुत लग गए हैं बच्चे, बट कट ऑफ लास्ट टाइम से कम ही जानी चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी थी और पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा आया था। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो पहले क्या होता था राजस्थान में सेक्शन आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे सेक्शन में से, सेक्शन नंबर बता दो, टाइमिंग बता दो लिमिटेशन की। तो पेपर वैसा नहीं था पिछली बार, और कभी राजस्थान में ऐसा पेपर आया नहीं, पहली बार ही आया इतने मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि राजस्थान में बहुत कुछ हुआ है, अब के यार पेपर में ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे, और वही हुआ है। अगर वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, फिर एंड में कट ऑफ की बात कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। वैसे मैं बात कर चुका हूँ कट ऑफ की, पर इसमें ही बात कर लेंगे। ये फोटो देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, 25/6/2024 का है नोटिफिकेशन, और एक वैकेंसी है, और ऑनरेबल जस्टिस के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। और ये 26/6/2024 से 10/7/2024 इसका है डेट, और फॉर्म की डेट फी पे करने की 11/7/2024 है। मतलब 26/6/2024 से 10/7 तक तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 11/7/2024 तक आप फ़ी पे कर सकते हो, शाम के 5 बजे तक फ़ी पे करने का। और जो 10/7 है वो भी शाम के 5 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे चले जाना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही बता देता हूँ, hcraj.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। राजस्थान हाईकोर्ट भी लिखोगे आ जाएगा, और सबसे पहले आप लेटेस्ट पे जाना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें दिख जाएगा आपको ये। और देखो इसकी सैलरी 50,000 रहती है, इसमें लिखा नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहती है, मैक्सिमम एज 33 है, एक्सटेंड हो सकता है 4 साल तक, ऐसा कुछ है इसमें, और काफ़ी सही रहती है। ऑनरेबल जज साहब के साथ आपको काम करना पड़ता है, लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, ब्रीफिंग करनी पड़ती है। ऑनरेबल जज जो आपको काम बताता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्यूचर में आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो वहाँ से सीख के, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। आरजेएस का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आप हाईकोर्ट ही जाओगे। तो फॉर्म जरूर भरना, ज्वाइन करो ना करो, सेलेक्ट हो ना हो, फॉर्म जरूर भरना। ये मत सोचना कि 2 वैकेंसी है फॉर्म क्यों भरे, और ये वैकेंसी आती रहती है बार बार। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। देखो ये वैकेंसी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास स्पेशल है, और ये मैं आपको कहता भी हूँ, जब हाई कोर्ट में वैकेंसियाँ निकलती है ना स्टाफ की, सेशन कोर्ट में स्टाफ की वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। और इसकी लास्ट डेट है 28/6/2024। इसकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, और तो आप देख सकते हो इसमें स्टाफ के बारे में बता रखा है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे, पर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर कोई भरना चाहता है तो इसमें जाके देख लेना आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, 3rd वैकेंसी की। ये सीबीआई में निकली है, और ये इन दिनों काफ़ी जगह निकली है वैकेंसी। राजस्थान में भी निकली थी, एमपी में भी निकली थी, महाराष्ट्र में भी निकली थी, आंध्र प्रदेश में भी निकली थी, और नागालैंड में भी निकली थी, अरुणाचल प्रदेश में भी निकली थी, और इस बार ये हैदराबाद में निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, सीबीआई की जॉब है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब है। तो देखो इसमें लिखा भी है, सीबीआई एसीबी हैदराबाद एंगेज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए है, जो रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इसकी फ़ी मैं बता दूंगा आपको कैसे पैसे मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं।
लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बार का मतलब एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए क्रिमिनल मैटर में सेशन कोर्ट में डील करने का। और आपको कंसेंट भी देनी पड़ेगी और आपको बताने पड़ेंगे जो आपने केस हैंडल करें, डिटेल्स देनी पड़ेगी। और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और इसमें सीनियर एडवोकेट एलिजिबल रहेंगे, जो भी आपके जानकार है उनको बता देना। 3 साल के लिए रहता है। पैनल एडवोकेट की जॉब है, जैसे अभी दिल्ली में भी आई थी, उसके फॉर्म ऑन है, अगर आपने भरा नहीं है तो देख लो। दिल्ली में भी पैनल एडवोकेट की जॉब है, एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। उसमें 174 वैकेंसी आई हैं। एक में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, एक में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, एक में शायद 10 साल का, ऐसा कुछ है। तो 3 साल वाले हैं, बहुत लोग एलिजिबल होंगे। उसमें शायद 47 वैकेंसी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने वीडियो बना के बता दिया। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है। फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी आएगी उसकी भी अपडेट मिलेगी। और अभी चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है और बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेट निकलने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th 12th लॉ की सब लगेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, क्रिमिनल मैटर से वो मेंबरशिप का भी लगेगा और कंसेंट फॉर्म भी लगेगा। डिटेल बतानी पड़ेगी आपने जो केस हैंडल किए हैं। 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो साइन हो रहे हैं अधिकारी के इस पर। देखो इसमें फ़ी क्या रहती है, इसमें 10,000 रुपये आपको पर केस मिलेंगे, सोचो। और एक दिन के कितने केस लगते हैं। और नॉन इफेक्टिव हियरिंग के 1/3 मिलेंगे, ड्राफ्टिंग के 3,000 मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस चार्ज 1,000 पर आवर मिलेंगे, पॉकेट एक्सपेंस 1,000 पर केस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेंगे गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का। और जो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता से और चेन्नई से बाहर है उसमें 7,500 है, 1/3 इसके मिलेंगे। नॉन इफेक्टिंग ड्राफ्टिंग के 2,000 है, कॉन्फ्रेंस के 600 है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 750 है, ट्रैवल अलाउंसेज है जो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के रहता है। हेडक्वार्टर के बाहर जाओगे तो उसके पैसे मिलेंगे आपको, होटल के पैसे मिलेंगे, क्लर्केज भी मिलेगा, पॉकेट एक्सपेंस भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो जॉब काफ़ी अच्छी है। तीनों जॉब बता दी। फ्रेशर की जॉब हाई कोर्ट में लिख ली है, स्पेशल मजिस्ट्रेट की भी लिख ली है जो 2nd क्लास की रहती है। और मैं कहता भी हूँ जब हाई कोर्ट में वैकेंसी आती है ना, जो लॉ वाली होती हैं, स्टाफ की होती है जज के अलावा, उसको भी फॉर्म फिल किया करो, उसको भी अप्रोच करो। फ्यूचर में आप स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी लग सकते हो इसके थ्रू। और बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने लॉ कर रखी है, क्योंकि कोर्ट स्टाफ होता है तो लॉ करते नहीं है, तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इन सारी जॉब के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और आरजेस की बात करें तो कट ऑफ वैसे मैंने बता दिया। बहुत लोग बोल रहे हैं सर हमारे 61 है, 62 हैं, हम जनरल्स हैं, हमारा हो जाएगा क्या। तो देखो यार, जो इस बाउंड्री लाइन में है ना, तो वेट करो। और इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, पेपर भी अच्छा आया था, हो सकता है कट ऑफ कम चल जाए। और क्यों, क्या होता है, कितने बच्चे लेंगे, 222 के 15 गुना बच्चे लेंगे, जिसके सेम नंबर आए उनको भी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कट ऑफ 70 गई है, 65 गई है, उसमें अगर सेम नंबर 500 बच्चों के हैं उनको भी लेंगे, 10 बच्चे के हैं उनको भी लेंगे। तो कट ऑफ कम जा सकती है, मैं ये उम्मीद ही कर रहा हूँ। तो आप रिजल्ट तक वेट कर लो, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो जो बाउंड्री पे है। और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो पढ़ाई चालू कर दो अब। और अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मेंस की टेस्ट सीरीज़। जजमेंट राइटिंग की ऑफलाइन क्लास लेनी है तो भी कमेंट करके बता देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा जयपुर के लिए। तो अच्छा है, जजमेंट राइटिंग की जरूर कोचिंग करना आप, बिल्कुल चाहे कहीं से भी करो, आपके आसपास हो चाहे कैसे भी करो, जजमेंट राइटिंग की कोचिंग करना। और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना मेंस की, चाहे कहीं से करो, मेरे थ्रू करो चाहे किसी के थ्रू करो, ज्वाइन जरूर करना। अगर मेरे थ्रू करोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और काफ़ी सही लोग हैं, अच्छी आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको भेज देंगे। आप घर से ही अपनी आंसर लिख सकते हो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन आंसर मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको भेज दो, वो चेक करके आपको भेज देंगे। तो आपका आने जाने का टाइम बच जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, मैं लिंक डाल दूंगा टेस्ट सीरीज़ का अगर ज्वाइन करना चाहते हो मेंस का। और नितिन 20 कूपन कोड है, यूज़ कर लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।